नमस्कार, मेरा नाम है राम किशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और इस चैनल के जरिए हम करते हैं हर बार किसी ऐसे सितारे के बारे में बात जिसके सितारे, ग्रह, नक्षत्र और चाल या तो जा रहे हैं या आ रहे हैं और अप और डाउन हो रहे हैं और वो देसी सितारे होते हैं। लेकिन इस बार हम बात करेंगे एक विदेशी सितारे के बारे में, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से आकर भारत में अपनी सेंसुअलिटी, अपने सेक्सी इमेज और अपनी करियर की बुलंदियों का परचम लहराने वाली जैकलीन फर्नांडीज के बारे में बात ये भी जानेंगे पंडित जी से कि जैकलीन को आखिर भारत में आकर फिल्में करने की जरूरत क्यों पड़ी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपसे बात करेंगे जैकलीन फर्नांडीज के बारे में। और जैकलीन फर्नांडीज के बारे में बात करने में मेरी रुचि इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब वो आई थी तो जब मैं उनसे पर्सनली मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि वो श्रीलंकन है और वो भाषा नहीं समझती हैं या कहीं भी भारतीयता उनसे अलग है। लेकिन किसी एक विदेशी एक्ट्रेस का यहाँ आकर काम करना हिंदी सिनेमा में जनरली वो चलती नहीं है। हाँ जी, जनरली नहीं चलती हैं बाहर से। जैसे रवीना सेनिके ने आई मेरा नाम जोकर में वो चली, फिर वापस चली गई वो रवीना। उसके बाद में कई एक्ट्रेस ऐसी थी जिन्होंने कोशिश की हिंदी सिनेमा में, लेकिन जैकलीन जो है उन्होंने सलमान से लेकर के बड़े सितारों के साथ में फिल्में की और अभी भी जमी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, विदेश से आके बॉलीवुड में काम करना, फिर बॉलीवुड में जमना और बने रहना, कितना फर्क है? सच है आपकी बात। आपने कहा कि बाहर से जो लोग इंडिया आते हैं, इंडिया आके एक्चुअली हमारा बॉलीवुड ही ऐसा है। हमारा बॉलीवुड एक कहते हैं ना कि जादुई नगरी है। हर कोई चाहता है कि यहाँ आकर अपना एक बार के लिए अपना वर्चस्व स्थापित करे, जलवा दिखा दे, जलवा दिखा दे। लेकिन वो हर किसी के बस का नहीं है। जैसे आपने मेरा नाम जोकर का नाम लिया, उसमें भी वो रशियन थे, तो राज कपूर जी ने उनका इंट्रोडक्शन उसमें करवाया था। हम आज बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडीज के बारे में। उनके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 40 साल के बाद आई थी। तो उन्होंने कहा आकर यहाँ कि राज कपूर साहब ने जब 70s के दौर में मेरा नाम जोकर बनाई तो उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि मैं वापस इंडिया आऊं, लेकिन मैं नहीं आई। मैं सिर्फ ये अवार्ड लेने के लिए जो है हिंदुस्तान आई हूँ। और चूंकि मैंने दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नाम और जलवा सुना था तो मुझे लगा कि एक बार जाना चाहिए। जैकलीन फर्नांडीज भी इसीलिए आई थी। और एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं, हम ग्रह के बारे में, चाल के बारे में बात करें कि दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है पंडित जी, वो दिस इज द ओनली फेस्टिवल जो सर्टिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसकी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उससे सर्टिफाइड है। और वो हमको एक लेटर इशू करती है कि भाई आप ये फिल्में दिखाएं, ये ना करें। तो ये मान लिया जाता है कि एक गवर्नमेंट कंपोनेंट बॉडी की तरह दिल्ली फेस्टिवल काम करता है और बाहर भी जब कोई इंडियन प्रोग्राम जाता है तो हमसे कनेक्ट रहता है। तो ये जो सितारे बाहर से आए ये दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसीलिए आए जिनको लगता था कि ये एक अच्छा, बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ फेस्टिवल है। लेकिन जैकलीन फर्नांडीज जो है वो हमारे यहाँ जब आई थी तो वो इसलिए नहीं आई थी कि उनकी कोई भारतीय फिल्म यहाँ दिखाई जा रही थी, वो एक ब्रिटिश फिल्म थी, वो उसके लिए यहाँ आई थी। तो कैसे सितारे हैं उनके कि उनको मतलब भारत में घुमा दिया? मैं अगर एक बात बताऊं तो इसमें ये सितारों का खेल नहीं है। हाँ। ये दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये राम किशोर पारचा जी का प्रताप है जो उनको खींच के यहाँ ले आता है। वरना यहाँ पर इन्हीं के से लोग मिलने आते हैं, बाकी और किसे अवार्ड लेना तो एक बहाना है कि एक बार इनसे बात हो जाए। और मेरा नसीब और मेरा भाग्य जो इनके साथ बैठ के शो कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात इनके लिए तालियां हैं। तो बाकी रही, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडीज की। तो फर्नांडीज जो है वो 11 अगस्त 1985 का उनका जन्म है। कोलंबो श्रीलंका में वो पैदा हुए हैं। वैसे देखा जाए तो पूरी तरीके से वो श्रीलंकन है, लेकिन मैं जैसे बताया कि बॉलीवुड एक बहुत बड़ा एक माया नगरी है, तो इस माया की नगरी के प्रभाव से वो भी नहीं बच पाए। उनके लेकिन माँ बाप में फर्क है। उनकी मदर है जो वो अलग है, पिता जो है वो अलग है, वो एक बहरीन से, एक श्रीलंका से। तो वो
मिली जुली सरकार जैसे कह हाँ, सकते हैं, इसीलिए वो बहुत गोरी है। इसलिए वो बहुत गोरी है। तो श्रीलंका के तो काले काले होते हैं। तो अब मैं इसमें एक चीज बताऊं कि लगन जो है उनका, जो लगन भाव का सूर्य है जी। वो 10वें घर में अपने बैठा हुआ है। हम्म, और लगन भाव का सूर्य यानी कि जो लगन 10वें घर में बैठा हुआ है यानी कि पिता के घर में, तो उनको जो भी मिला है वो अपने पिता से मिला है। ठीक है। दूसरी बात कि भागेश मंगल, वो भागेश अपने 11वें घर में बैठा हुआ है, तो मंगल से उनका भाग चमका। पढ़ाई लिखाई उन्होंने अच्छी की, कोलंबो में पढ़ाई की, उसके बाद वो फिर अमेरिका चले गए। वहां से शायद उन्होंने एक्टिंग भी सीखी है थोड़ी सी, और उसके बाद में वो बॉलीवुड में आके अपना, जो पहली उनकी फिल्म आई थी वो रितेश देशमुख के साथ अलादीन थी, और उसमें अमिताभ बच्चन भी थे। जब उनका भाग्य चेंज हुआ, भाग्य बदला, तो उनको सलमान के साथ फिल्म मिली, और वो फिल्म बहुत अच्छी चली, जिसमें सलमान खान के साथ वो थी, और वो किक फिल्म थी, तो उनको भी किक जिसमें लग गई। जो उनको भी किक लग गई। फिर उसके बाद साजिद नाडियाडवाला के साथ उन्होंने हाउसफुल की, हाउसफुल में भी बहुत अच्छा उनका साथ था, हाउसफुल 4 में भी वो अभिषेक बच्चन के साथ थी। तो ऐसे आगे करके जो उनका भाग्येश है, मंगल है 10वें भाव में, बुध के साथ शुक्र के घर में बैठा हुआ है। अच्छा। और शुक्र जो है वो आपको पता है कि उनकी राशि क्या पारिवारिक है? कर देता है। जैकलीन राशि क्या है पंडित जी? देखो, जैकलिन के नाम से तो अगर मैं कहूं तो उनकी मकर राशि बनती है, मकर राशि। जैकलिन से। लेकिन अगर मैं कुंडली के हिसाब से उनका देखा जाए तो उनकी जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है। अच्छा, वृश्चिक। तो लगन तो का मकर राशि तो फिर ठीक है, श्रीलंका से है तो श्रीलंका तो टापू है, समुद्र है तो मगरमच्छ। तो लेकिन वो बहुत तेज तर्रार है। हाँ, मगर की तरह वो धीमी नहीं मकर है। की तरह धीमी नहीं है, लेकिन आप देखा जाए तो मगर अगर जितना तेज पानी में है उससे ज्यादा तेज वो जमीन पर है। तो है तो कुछ उनके अंदर ऐसा कुछ, लेकिन अगर मैं उनकी राशि की बात कहूं तो राशि उनकी कुंडली के हिसाब से वृश्चिक बनती है। वृश्चिक का स्वामी जो है मंगल है, और मंगल उनका भाव लाभ वाला लाभ में बैठा हुआ है। तो यानी कि अगर वो कुछ ना करें या करें, देखो मॉडलिंग भी उन्होंने बॉलीवुड में इंडिया में आके की है, उससे पहले वो छोटी मोटी वहां पर करते थे, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं रहे। तो जो आके, इसको कहते हैं कि ट्रांसफर करना, राहु जैसे परिवर्तन करवाता है ना, परिवर्तन। उसी तरह से जहां आप पैदा हुए हो वहां से छोड़कर कहीं और अपना करियर बनाना, इसको कहते हैं परिवर्तन करना। ये राहु की दशा में ही होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा पैदा कहीं और होता है, पढ़ता कहीं और है, और नौकरी कहीं और करता है। तो ये चीजें जो है हमारे जीवन में ग्रहों से ही आती। लेकिन उसमें एक चीज और भी तो ना कि ग्रह चाल, जैसे अब श्रीलंका है, श्रीलंका को अगर हम देखें तो कुंभ राशि से वो देश बनता है, उसकी राशि कुंभ है। भारत जो है वो उसकी राशि अलग है, तो धनु है। तो दोनों देशों का भी राशियों का एक चक्र जो है वो देखा जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे श्रीलंका का और भारत का बड़ा पुराना रिश्ता रामायण काल से है, ठीक है। तो वहां के लोगों का आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिल्में, बॉलीवुड जो है, सिनेमा अलग चीज होती है। वहां राशि जितनी फैक्टर मानी जाए उससे ज्यादा होता है कि भाई आपके अंदर टैलेंट कितना है। तो जैकलीन फर्नांडीज में बतौर हीरोइन अगर मैं एज ए सिनेमा क्रिटिक देखूं तो मुझे उतना टैलेंट दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हिस्से में बड़ी फिल्में आई हैं। तो ये उनके ग्रहों का जो बलवान होना वो है, या फिर वक्त की डिमांड है, या फिर हमारे यहाँ जो हीरोइन है, अब जितनी भी एक्ट्रेसेस अभी आ रही हैं, एक्ट्रेस सारी उतार पर है। कोई भी नई एक्ट्रेस जो है वो आई नहीं। रश्मिका मंदाना आई, बाहर से आई, बाहर के लोग आ रहे हैं, कीर्ति सेनन है, ये सब लोग, इनमें कोई खास दम नहीं दिखता है जो माधुरी में दिखता था, या जो ऐश्वर्या में दिखता था, या जो दूसरी तरह की और एक्ट्रेसेस थी। तो जैकलीन फर्नांडीज भी एक ऑप्शनल है बॉलीवुड के लिए कि भाई चलो ये ना सही तो इसको ले सकते हैं। तो उसमें उनके लिए एक चांस जो है वो भी बन रहा है। तो ये जो चांस बनना है, ये कौन से ग्रह जो होते हैं वो बनाते हैं, जिसको अवसर देना बोलते हैं। सही बात आपका। इसमें अगर जैसे आपने कहा कि श्रीलंका रामायण काल से है, अगर हम ये कहें इस चीज को कि हमने रावण की बहन को अपने यहाँ काम दिया है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो श्रीलंका से वो आई है, तो हम उनको काम दे रहे हैं, तो एक तरीके से वो हमारा एक पारिवारिक रिश्ता। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि रामायण काल में शूर्पणखा की नाक काटी थी और अब वापस उनको सम्मान दे रहे हैं। नाक काटी थी, लेकिन नाक किस वजह से काटी थी ये भी आपको पता है। हाँ, वो एक अलग वजह है, लेकिन आप उसकी भरपाई अब कर रहे हैं। भरपाई हम करना चाहते हैं कि हम कहें कि हम उसकी भरपाई, रिश्ते सुधार रहे हैं आप सीधे सीधे। लेकिन हम अगर जैकलीन की बात करें तो इसमें
दूसरे ग्रह जो शुक्र है, जैसे आप कह रहे हैं अवसर कैसे मिलते हैं, तो अवसर जो है वो 10वें ग्रह का जो स्वामी अच्छा, वो अपने राहु के साथ बहुत ही अच्छे क्षेत्र में बैठा हुआ है, अच्छा, और वो होता है कामकाज का क्षेत्र। 10वां क्षेत्र जो होता है, 9वां क्षेत्र जो होता है, ये होता है कामकाज का घर, क्षेत्र। 10वां घर, 10वां घर वो कामकाज का होता है, जिससे ना चाहते हुए या हमारे को अब यहाँ पर कोई गॉडफादर नहीं है, यहाँ कोई उनकी पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी उनको काम मिल रहा है। हाँ, लेकिन गॉडफादर तो है, सलमान खान गॉडफादर है, तभी तो उनको इतनी बड़ी फिल्म मिली। अरे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है ना। अगर सलमान खान के साथ अगर किक की है, तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो हम उनके गॉडफादर अक्षय कुमार हैं, जो उनको हाउसफुल में लेकर आए, हाउसफुल की तीनों सीरीज में वो है, जैकलिन है। तो इसका हम ये नहीं कह सकते, अब ये बॉलीवुड है साहब, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब पर हम ग्रह की बात करेंगे। अब जो ग्रह हैं उनके आने वाले अब वक्त जो में ग्रह वो हैं कैसे हैं? वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बीच में कुछ इनके ना दंडाधिकारी योग भी आए थे। अच्छा, मैं आपको चीज बताता हूँ कि जैसे 10वें ग्रह का जो स्वामी राहु के साथ बैठकर जो कंट्रोवर्सी क्षेत्र है ना, उसमें यानी कि राहु जो बैठा वो केतु के साथ तीसरे भाव में बैठा, और तीसरे भाव में बैठने के बाद शुक्र के साथ केतु जब केतु जब शनि के साथ बैठेगा, तो दो क्रूर ग्रह एक साथ हो जाते हैं, तो वो किसी ना किसी ऐसे कार्य में फंसा देते हैं जो आपने ना चाहते हुए भी नहीं किया होगा। जैसे अभी 2012 की या मैं 15 की बात बताऊं, तो उनके ऊपर केस भी हो गया था, हवाला का, पैसे का आने जाने का। तो उनको शायद जेल भी हुई थी, पर वो गए नहीं गए, वो मैं नहीं, वो जेल तो खैर नहीं हुई उनको, लेकिन ये है कि वो केस निपट गया, फंस गए, और वो ना चाहते हुए भी वो ऐसे ये ग्रह ही करवाते हैं। अच्छा, तो ये कौन सा ग्रह है? ये केतु के साथ राहु केतु के साथ शनि जब आ जाता है, केतु और शुक्र के शनि, घर में। अच्छा, शुक्र के घर हाँ में, जी। यानी शुक्र तो बलवान है, मजबूत रहता है, लेकिन जो शनि और केतु है वो उसको दबा देते हैं। तो शनि तो सबसे बलवान दंडाधिकारी है। अच्छा, तो इसीलिए मतलब फैसला वही करता है कि कौन सा ग्रह काम करेगा। तो अब पंडित जी ये बताइए कि जैकलिन की जो आने वाली फिल्में हैं, या जैकलिन का जो इस समय वर्चस्व है, क्योंकि अभी एक्ट्रेसेस की कमी है हमारे यहाँ, और ग्रह का फैक्टर्स अलग है जिसको कहते हैं प्लैनेट फैक्टर्स, लेकिन एक एज फैक्टर भी होता है। अब जैकलिन की एज बढ़ रही है, ठीक है, हमारे यहाँ वो फेस्टिवल में 14-15 में जब वो आई तो अपनी एक फिल्म को लेकर आई थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब एज फैक्टर बढ़ने के साथ साथ जो ग्रह हैं वो भी थोड़े कमजोर होंगे, क्योंकि नई पीढ़ी भी आ रही है, तो इसका फर्क पड़ेगा। और आने वाला जो वक्त है उनका प्रेम संबंध और उनका विवाह, वो कितना इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वापसी तो नहीं है उनकी, देश वापसी? ये आपने ये बात सच है आपकी कि देश वापसी तो नहीं है। ये अभी तो नहीं है। अच्छा, कब तक और नहीं? अभी भी नहीं है। अभी का मतलब ये है कि 2030 तक तो नहीं है। वो रहेंगे हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान में रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि फिल्मों में या इंडस्ट्री में हीरोइनों की कमी है। सर, हीरोइनों की कमी नहीं है, हीरोइन तो बहुत है, पर आदत हमको हो गई है, जैसे माधुरी हो गई, हेमा मालिनी हो गई, रेखा हो गई, इनको देखने की, क्योंकि इनके पास भले ही वो सेक्सुअलिटी नहीं थी, लेकिन एक सेंसुअलिटी थी, काम करने का एक तजुर्बा था। जैकलिन तो काफी सेंसुअल है, पर रेखा जितनी नहीं है या मतलब लारा दत्ता जितनी नहीं। अब मैं तो रेखा जी के बारे में क्या कहूँ, आप तो उनके मुरीद हैं। नहीं, मैं मुरीद तो मैं हर हीरोइन का हूँ, क्योंकि देखिए मुझे तो फिल्मों पे काम करना है, लेकिन ये है कि जो काम होता है उससे अलग जिस विषय पर हम बात करते हैं वो अलग चीज होती है। बट इस समय दो चीजें और फैक्टर जो हैं बड़े हैं इसमें। देखिए, जैकलिन जो है वो श्रीलंका से आती हैं, और उनका ये भाग्य है, उनकी किस्मत है कि वो श्रीलंका से बिलोंग कर रही हैं। अगर वो ऐसी ही बेहतरीन एक्ट्रेस होती है और पाकिस्तान से बिलोंग करती, तो अब तक उनका बाइकआउट हो चुका होता और उनकी फ्लाइट जो है उनको पकड़ा दी गई होती। तो ये भी फैक्टर लागू होता है कि ये कौन सा है कि वो बची रही। सर, ये फैक्टर हमने सबका बाइकआउट किया है। हाँ जी, हमने सबका बाइकआउट किया, इनका नहीं हुआ है। इनका इसलिए नहीं हुआ कि एक तो ये पाकिस्तान से नहीं है, हाँ, श्रीलंका से हैं। अगर ये और भी किसी जगह से होते, अगर जैसे मान लो अफगानिस्तान से भी होते। नहीं, अब तो देखिए बांग्लादेश का भी बाइकआउट हो रहा है, लोग ढूंढे जा रहे हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि हमारा देश भी तो छोटा है ना, 140 करोड़ हम ऑलरेडी हैं,
हम कितना बेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात की जो सेलिब्रिटी प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर हमारे लोग क्या टैलेंट में कम है कि हम बाहर के लोगों को आने के लिए काम का मौका दें। मिलता है, हम भी बाहर जाके काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना भी बड़ा मौका अगर हम बाहर के लोगों को दे देते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए मौके कम हो जाते हैं। तो ये फैक्टर भी तो कहीं ना कहीं चालू होता है। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जगह की कमी नहीं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, हमारे पास लोगों की कमी नहीं। हम बाहर के लोगों को भी अपना आकर अपने देश में हम्म पूरा सम्मान देते हैं। पर दिक्कत सबसे बड़ी वहां आती है जब अपना देश का खाकर अपना करके और हम्म वो फिर उस चीज को नहीं बोलते जो उनका हम्म हित में है। अब जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की होती तो कब का बाइकआउट हो जाता, ऐसा हुआ भी है। आतिफ असलम है, अदनान सामी कई है, सारे लोग बहुत हैं, सारे मीरा ऐसे मीरा है, मी- मीरा ने बहुत सारी हिंदी फिल्में की हैं बिल्कुल महेश भट्ट के साथ में, और हमारे यहाँ वो 3-4 बार आई भी हैं फेस्टिवल में। लेकिन ये है कि बाइकआउट तो उनका भी हुआ है बाइकआउट ना। इसलिए हुआ ना कि वो ना चाहते हुए भी इंडिया का खा के इंडिया के पक्ष में नहीं बोलते। नहीं, मीरा ने आज तक हिंदुस्तान के विपक्ष में ही बोला, उन्होंने कभी उनके विरोध में नहीं कहा है, क्योंकि उनको आप देखिए कि वो अमेरिका में रहती हैं इस समय, और जो भी एक्टर्स यहाँ काम करने आए हैं उन्होंने कभी हिंदुस्तान के विरोध में नहीं बोला है। वो काम करके बड़े रिस्पेक्ट के साथ वापस जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब हमारे यहाँ लोग हैं तो हम बाहर के लोगों को क्यों बुला रहे हैं। अब अगर हिंदुस्तान की इंडस्ट्री कम होती और लाहौर में बड़ी इंडस्ट्री होती तो हम वहां जाके काम करते। पार्टीशन से पहले तो लाहौर ही इंडस्ट्री था लाहौर ना, इंडस्ट्री और जितने भी बड़े एक्टर्स थे वो पेशावर, इस्लामाबाद और उसी पख्तून इलाके से आते थे, लाहौर से आते थे। यहाँ तो लोग थे ही नहीं, बहुत कम लोग थे यहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ टैलेंट कम है, लोग कम है, तो जैकलिन फर्नांडीज को मौका मिला, या जैकलिन फर्नांडीज के भाग्य चक्र में उनके ग्रह चाल और उसके नक्षत्र इतने मजबूत थे कि वो यहाँ कर काम करने के लिए ट्रांसफर हुई। पंडित जी, एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उन सब का तो रिजेक्शन बाइकआउट करके हमने वापस भेज दिया है, लेकिन जैकलिन जो है वो भाग्यशाली रही कि वो श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, और उनके ग्रह चाल नक्षत्र जो हैं वो भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो वो टिकी रही हिंदुस्तान में। तो अब उनके जो हालात हैं और चाल नक्षत्र जो हैं उनको कब तक टिका रहे हैं? शादी वादी का उनका कोई योग बन रहा है हिंदुस्तान में या कहीं और? सर जैसे मैंने आपको बताया कि 2028 तक उनका योग बनेगा, और हो सकता है कि शादी उनकी 2028 तक या 28 के बाद हो। पर ये डिपेंड हम नहीं बता सकते अभी इस बारे में, मतलब पक्का नहीं बता कि सकते वो इंडिया में करेंगे, इंडिया में करेंगे या इंडियन से करेंगे, या इंडियन से करेंगे। ये बाकी आपने जैसे कहा कि पाकिस्तानी होते तो निकाल दिए जाते। अब ये तो मोदी साहब के ऊपर है कि वो किसको रखते हैं और किसको निकालते हैं, लेकिन बॉलीवुड के लिए अभी वो टिके रहना उनका, और उनका हमारे साथ काम करना, हमारे लिए काम करना अभी हमारे लिए जरूरी, बहुत जरूरी है। लेकिन आपने एक चीज देखी कि पंडित जी ये कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र चाल जितनी भी मजबूत हो, लेकिन मोदी जी पर डिपेंड करता है कि कौन हिंदुस्तान में कितना रुकेगा और कितना टिक करके यहाँ काम करेगा। अदरवाइज बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनमें से कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की सबकी रवानगी तय है। और जब तक ये तय होती है और कुछ लोग रुके रहें और काम करते रहें, तब तक आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा ऑफ द स्टार, और फिर हम करेंगे किसी और स्टार की बात। तब तक के लिए नमस्कार, और पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया।